सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जब छोटे बच्चों में किडनी की समस्या होती है तो उनकी अपनी इतनी समझ नहीं होती कि वो अपनी परेशानी समझ पाए या अपने माता पिता को समझा पाए। ऐसे में पेरेंट्स ऐसे क्या लक्षण देखें, किन बातों पर ध्यान दें जिससे उन्हें समझ में आए कि बच्चे को किडनी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना है? बच्चों की उम्र के हिसाब से जो किडनी की बीमारियां होती हैं उसका कारण अलग अलग होता है। हम लोग 1 साल से कम के जो छोटे बच्चे होते हैं उसको मेडिकल टर्म में इन्फेंट्स बोलते हैं। तो इन्फेंट्स में किडनी बीमारी होने का सबसे प्रमुख कारण जेनेटिक बीमारियां होती है और जेनेटिक बीमारियां जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू ही पता चल सकता है। ऐसे बच्चे यूजुअली अपना बीमारी तो उस अवस्था में बता नहीं पाएंगे, तो पेरेंट्स यूजुअली देखते हैं कि ये जो बच्चा है वो जो नॉर्मल जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा वो पेशाब कर रहा है या फिर बार बार वो रो रहा है। इसके लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर डॉक्टर उसके बाद मोस्ट कॉमनली एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करा करके उनको किडनी में कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी समझ में आती है। उसके बाद फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे IVU एंड सिस्टोस्कोपी, जिसमें एक दूरबीन के थ्रू ब्लैडर तक यूरेटर के थ्रू जाते हैं। उसके बाद वो किडनी की बीमारियां का बच्चों में पता लगाते हैं। बात आती है जब 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में किडनी की प्रॉब्लम जो होती है वो अदर दैन जेनेटिक डिजीजेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करते हैं। नेफ्रोटिक मतलब कि शरीर में जो प्रोटीन है वो पेशाब के थ्रू बहुत अत्यधिक मात्रा में निकलता है। एक दिन में अगर 3.5 ग्राम से ज़्यादा पेशाब से प्रोटीन निकल रहा है तो इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको यूजुअली पूरे हाथ पैर फूल जाते हैं। जो चेहरा होता है वो इतना फूल जाता है कि आपको लगेगा कि वो काफ़ी ओबेज है। तो जब हाथ पैर फूलना काफ़ी ज़्यादा हो जाए या पेशाब जो होता है वो अपनी नॉर्मल जो अमाउंट होता है उससे काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम, या फिर पेशाब करने के लिए अगर बच्चा जाता है तो पेशाब का जो कलर होता है वो अपने नॉर्मल स्ट्रॉ कलर से अगर उसमें या वाइट कलर का या फिर रेड पेशाब में अगर लाल कलर का ब्लड आ रहा हो या फिर किसी और कलर का पेशाब का कलर चेंज हो गया हो तो ये भी किडनी की बीमारी होने का कारण हो सकता है। एडल्ट पॉपुलेशन में जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग काउज। ऐसे मरीज जिसको कि पहले से डायबिटीज़ की शिकायत हो, जिसको पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, या उसके फैमिली मेम्बर में पहले से ही किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो, या किसी को पहले से ही कोई जेनेटिक बीमारी फैमिली हिस्ट्री में हो, या फिर उसको थकावट आना, खून की कमी होना, पेशाब काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम होना, या फिर पेट के पिछले वाले हिस्से में दर्द होना, तो बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन 5 मोस्ट कॉमन काउजेज जो एडल्ट पॉपुलेशन में है वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पेशाब में इन्फेक्शन लगना और साथ में आपको सिस्टिक डिजीज़। बच्चों में एक सिस्टिक डिजीज़ भी बहुत कॉमन होती है। सिस्ट मतलब कि पानी का कोई भी गुब्बारा जिसके अंदर पानी भरा हो, तो किडनी का जो नॉर्मल साइज बच्चों में जो होता है उससे कई गुना अत्यधिक वो बढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चे भी काफ़ी रोते हैं क्योंकि उनका किडनी के साइज काफ़ी छोटी अवस्था में अपने नॉर्मल साइज से लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है अदर दैन जेनेटिक डिजीजेस।